श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म 19वां अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने जो इतिहास का वर्णन किया था वह मैंने तुमको सुना दिया है। अब तुम माघ स्नान का फल श्रवण करो। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों, तपस्या और व्रतों में श्रेष्ठ है। हे दिलीप, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। असत्य भाषण, माता पिता को कष्ट देने से उत्पन्न पाप, पाखंड करने वाले तक सद्गति पाते हैं। तीर्थों पर माघ स्नान करने की महिमा अगाध है। इस दुर्लभ अवसर को भाग्यशाली ही पाते हैं। इसमें जप, तप, दान, हरि पूजन और स्नान करने वाला प्राणी अहोभागी है। माघ स्नान के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, ईंधन, स्वर्ण, अन्न आदि का दान करना चाहिए। दीप, अग्नि, वस्त्र दान करने वाला भगवान सूर्य की तेजस्वी लोक को प्राप्त करता है। वे महान पापी जो अन्य प्रकार से किसी यज्ञ, जप, तप, दान और धर्म कार्य से अपने पापों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकते, उन्हें अवश्य माघ स्नान करना चाहिए। माघ स्नान समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है और निश्चय ही स्नान करने वाले की मुक्ति करता है और उसके पापों को नष्ट करता है, चाहे वे कैसे ही पाप में लिप्त क्यों न हो। वे पापात्मा जो दोपहर के समय भी माघ स्नान करते हैं, यम की अनेकों यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्नान करने के बाद जो हरि के चरणों का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं और अगले जन्म में राजा बनते हैं और अपने वंश का उद्धार करते हैं। हे दिलीप, जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी से काठ का बड़ा ढेर भी नष्ट हो जाता है, वैसे माघ स्नान के द्वारा बड़े से बड़े पापों का समूह नष्ट होता है। मन, क्रम, वचन के द्वारा हुए समस्त पाप नष्ट होते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर दैत्यों का तुरंत संहार कर देते हैं, वैसे ही माघ स्नान पापों को नष्ट करता है। चाहे किसी भी कारण से यदि कोई प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्या श्राप भोग रही थी, तब दया करके लोमा जी ने स्नान का फल बताया और उनका संहार किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषिजनों, इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण से श्राप मिला और उनका क्या इतिहास है, सुनाने की कृपा करें। तब धर्म में राजा की श्रद्धा जान वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरा यह प्रश्न उत्तम है। धर्म में जिज्ञासा देखकर मैं तेरे इस प्रश्न पर इतिहास सुनाता हूँ। प्रमोदिनी, सुशीला, सुसवरा, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 गंधर्व कन्याएं थीं।
उन सभी के पिता गंधर्व थे और ये कन्याएं समान आयु और रूप में एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। वे नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सभी कलाओं में निपुण थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाता था। वे हास परिहास में भी पारंगत थी। वे गंधर्व बालाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में, कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती रहती थी। एक बार वे सब मिलकर खेलते हुए एक वन में पहुंची। माघ का महीना था। वे कल्प वृक्ष के फूल चुनने लगी। एक बार वे खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची और वहां गौरी के पूजन हेतु लगे पुष्प तोड़कर ले आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और खेल ही खेल में पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया और फिर उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। हे राजन, उस सरोवर से थोड़ी दूर पर वेद निधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उनका पुत्र अग्नि में उस सरोवर पर स्नान के लिए आया। अग्नि में ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर और पुरुष था। उसे आता देखकर वे गंधर्व कन्याएं सोच में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की पांचों उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगे कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इस मनोहर स्वरूप कुमार को उनके लिए ही रचा है। पार्वती जी ने अवश्य उन पर प्रसन्न होकर उसे वहां भेजा है। वे आपस में कहने लगे कि मैंने इसे वरा है। उन कुमारियों की ओर से अनजान वह ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा वंदना में लग गया। जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कान में गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया जो वह इन कन्याओं के पास आ गया। स्त्री की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं तक को मोहित करके अपने धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार कर ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को योग बल के द्वारा अंतर ध्यान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युवक को नहीं देखा तो वे बड़ी अधीर हुई। वे उसे चारों ओर अधीर होकर खोजने लगी, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जानकर घर लौटने का निश्चय किया। वीरा से तृप्त बहुत विलंब करके जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनके देर से आने का कारण पूछा और उनके चेहरों पर विषाद चिन्हों को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। 20वां अध्याय। कुमारियों ने कहा, हे माता, आज किन्नरियों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ध्यान नहीं रहा। वे अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, परंतु उनके हृदय तो उस ब्रह्मचारी युवक पर मोहित थे और जो अदृश्य हो गया था उसकी टीस उन्हें बार बार सता रही थी। वे विनय की अग्नि से जलती पृथ्वी पर पड़ी छटपटाती रहती, किसी से बातचीत न करती। वे समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी। उनको रात काटना भारी हो गया। जैसे तैसे उस विनय की रात को काटकर जब प्रातः में उठी तो जल्दी से घर के बाहर निकली और आपस में सलाह करके उस सरोवर की ओर चली जहाँ उन्हें वह ब्रह्मचारी मिला था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया। उसी समय वह ऋषि कुमार जो है सदा की भांति स्नान और पूजा अर्चना के लिए उस सरोवर पर आया। उसे आता देखकर उनके हृदय कमल खिल गए और वे बिना कुछ सोचे विचारे दौड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, इस आशय से कि वह कहीं भाग न जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली, हे प्रीतम, कल तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। हम सब तुम्हारे कारण अधीर थे, आज तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। स्वयं चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा घिरते देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने उन्हें भली प्रकार से समझाते हुए कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं तो अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कहना है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम का ध्यान रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तुम मुझे वर्ण करने का विचार त्याग कर अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन मुक्त कर दो। वे गंधर्व कन्याएं काम से आसक्त हो रही थी। उस ऋषि कुमार की वह अमृतवाणी सुनकर वे और अधिक अधीर उठी और बोली, हे काम रूपे विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अब काम तुम्हारे सम्मुख है, अतः उसका उपभोग करें। यह तो स्वर्ग भूमि है, यह दिव्य भोगों की कमी नहीं है। उचित है कि आप हमें निराश न करें और हमारी कामाग्नि से जलते हुए हृदय को शांति पहुँचाएं।
तब उस ऋषि कुमार ने गंभीर होकर कहा कि हे देवियों, तुम्हारा कहना न्याय संगत है, परंतु आप मेरी कठिनाई को बिना देखे ही अपना निर्णय दे रही हैं। मुझे अपना ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं ने काम से विफल होकर कहा कि तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियाँ, ब्रह्म रसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को नहीं त्याग रहा। यदि ये वस्तुएं अनायास से उसे प्राप्त होती हैं तो उसे किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसे हम जैसी सुंदरी प्राप्त होती है वह कितना भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो और हमारे कुल आदि को समझो। दैव की गति है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर ही आसक्त हुई। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपनी प्राण त्याग देंगी। तब उस धर्मप्राण ऋषि कुमार ने कहा कि हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों वर्ग विधिपूर्वक सेवन करने से प्राणी को उसका सुफल प्राप्त होता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, मैं कदापि तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया गया कर्म उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि सागर में डाला गया एक लोटा जल। हे कन्या, इसमें मेरा मन धर्म में लगा हुआ है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। उसके इस उत्तर को जानकर और अपने काम वासना से बंधाती उन युवतियों ने अपने हाथों को छोड़ दिया और उसकी सबकी सब एक होकर ऋषि कुमार से चिपट गई। प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़े, सुशीला और सुस्वर ने उसके दोनों बाहों को पकड़कर जकड़ लिया। सुतारा उसके वक्ष से लिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को चूमने लगी। इस प्रकार कामशक्ति से भरी उन गंधर्व कन्याओं के उत्तेजित करने पर भी ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा। उसे प्रचंड क्रोध आया और तब श्राप देते हुए बोला कि हे कामशक्तों, तुमने पिशाचियों की भांति मुझे घेरा है, अतः अब तुम पिशाचियों का रूप ग्रहण करो। इस श्राप को सुनते ही वे उसे छिटक कर दूर हटी और क्रोध में भरकर बोली, हे पापी, हम निर्पराध कन्याओं को तूने यह श्राप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, जो प्रिय और अप्रिय कार्य का भी भेद नहीं समझता। सब जानते हैं कि प्रेम पात्र भक्त और मित्रों के साथ द्रोह करने वालों को कोई सुख नहीं मिलता। जैसा तूने हमारे साथ किया उसका फल तुझे भी प्राप्त हो सके, इसलिए हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तू भी पिशाच हो जा। इस प्रकार परस्पर श्रापों के आदान प्रदान से वे कन्याएं पिशाचनी बन गई और ऋषि कुमार पिशाच बनकर उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल हमेशा छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते हैं। उनके माता पिता घर पर उनके लिए व्यतीत थे और वे इस सरोवर के किनारे भटकते हुए पिशाच योनि को भोग रही थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन लोमश ऋषि पौष की चतुर्दशी को सरोवर पर स्नान को आए। भूख से व्याकुल पिशाच और पिशाचनियां उसकी ओर भागे, परंतु लोमश ऋषि के तेज के कारण वे पास पहुंचने से पहले ही जलने लगे और इस कारण से वे दूर भाग गए। वह वहाँ अग्निमय का पिता वेदनिधि लोमश ऋषि को सरोवर तट पर आया देख उनके पास जाकर हाथ जोड़कर बोला कि हे महामुने, महाभाग्य के उदय होने पर भी उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, मेरा यह पुत्र बड़े सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। ये इनके आपस के श्राप का प्रभाव है। इतना कहकर उन्होंने सारी बात ऋषि को सुनाते हुए कहा, हे मुने, आपके दर्शन मात्र से इनका निस्तार होगा। अब आप कृपा करके इनके श्राप नष्ट होने का उपाय बताइए और इनके दुख को दूर कीजिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता,
एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैं शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पात। ओम जय गंगे माता। आरती माता तुम्हारी जो जननी ते गाता, मैं प्रेम सहित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। बोल गंगा महारानी की जय, बोल माघ मातम की जय, बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।